हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कक्षा 8 पृथ्वी और हमारा जीवन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो आज इस वीडियो में कक्षा 8 पृथ्वी और हमारा जीवन हमने बेटा पिछली वीडियो में आपको बताया था कि परमाणु ऊर्जा, ठीक, आपको बुक के माध्यम से ये चित्र भी दिखाया गया था कि इस चित्र में एक परमाणु संयंत्र का चित्र दिखाया गया है कि किस प्रकार परमाणु ऊर्जा तैयार की जाती है। ठीक, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि पिछले 60 वर्षों से पहले भारत में परमाणु ऊर्जा शांतिपूर्ण प्रयोग के रूप में की जाती थी। ठीक, और इसका श्रेय आपको बता दिया गया था कि जाता है किसको, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। किसको जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। और इनके निर्देशन में 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1954 ईस्वी में की गई थी। और परमाणु शक्ति के विकास में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का विशेष योगदान रहा है। ठीक, ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ठीक इस विकास करने में, परमाणु ऊर्जा को आगे बढ़ाने में, भारत में इस क्षेत्र में प्रगति करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। ठीक, आज परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 5 अनुसंधान केंद्र भारत में स्थापित कर दिए जा चुके हैं। ठीक, भारत में कितने परमाणु केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं? 5, और इनमें से मुंबई ट्रामे प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक, तो भारत में इसका श्रेय किसको जाता है? होमी जहांगीर भाभा को जाता है। और भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। ठीक बेटा, इसी के साथ आपका ये अध्याय पूरा होता है। और मुझे आशा है कि जो क्वेश्चन मैंने आपको इसमें पूरे चैप्टर मैंने समझाया है तो उसके आधार पर क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक, लेकिन इन क्वेश्चनों को हम पीडीएफ के माध्यम से आपके यहाँ पर पहुँचा देंगे। आगे है आपका उद्योग धंधे। अगला अध्याय आपको समझना है जिसका नाम है उद्योग धंधे। उद्योग क्या होता है पहले तो आपको ये समझना है। ठीक, उद्योग ठीक वह स्थान होता है जहां पर किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। किसी वस्तु का निर्माण करने वाला स्थान, ठीक, या जिस जगह या जिसमें किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है उसे हम उद्योग धंधे कहते हैं। और उद्योग धंधे ये आपका अगला अध्याय है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ठीक, आपको आपकी किताब में एक भवन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा बेटा। इसके पीछे एक वृक्ष भी खड़ा है जिसपे लिखा हुआ प्राथमिक विद्यालय। ठीक, एक सरकारी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, उसका चित्र बनाया गया है। ठीक, अब इसमें ये दिखाया गया है कि इस विद्यालय में किन किन चीजों को इस्तेमाल किया गया है। ये विद्यालय तैयार करने में, ये विद्यालय बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है आप देखेंगे। ठीक, लिखा हुआ है सरिया, लोहा, उसके बाद लिखा हुआ है पत्थर, फिर चूना, ईंट, सीमेंट, मजदूर, फर्नीचर, कपड़े, चौक, यातायात और किताबें। इतनी सारी चीजों को की आवश्यकता हुई है इस भवन निर्माण में। और अब ये चीजें
कहीं ना कहीं बनी होंगी। इन चीजों का जो प्रतिरूप है, आकार है, वो कहीं ना कहीं तैयार हुआ होगा। तो जहां इनका निर्माण हुआ उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। समझेंगे क्या कहा गया है कि कृषि के द्वारा हम खाद्यान्न वस्तुओं को उगाते हैं। कृषि के द्वारा हम ऐसी वस्तुओं को उगाते हैं जिनका उपयोग हम खाद्यान्न के रूप में करते हैं। खाद्यान्न का मतलब आप जाने हैं, खाद्यान्न का मतलब होता है ऐसे उत्पादन, ऐसी फसल जिसको हम अपने खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। उद्योगों के द्वारा वस्तुओं को बनाया जाता है। जिस प्रकार कृषि से हम फसलों का उत्पादन करते हैं, उसी प्रकार उद्योग से हम वस्तुओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो उद्योग का मतलब क्या हो गया, वस्तुओं का निर्माण। आ गया समझ में बेटा, वस्तुओं का निर्माण। ठीक है, तो अभी एक एग्जाम्पल आपके बुक में यही दिया गया है कि जिस प्रकार कृषि से हम फसलों का उत्पादन करते हैं, उसी प्रकार उद्योग से वस्तुओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो उद्योग का मतलब क्या हो गया, वस्तुओं का निर्माण करना। आगे, कृषि उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बेटा ये कच्चा माल क्या होता है, क्योंकि ये लाइन ये कह रही है कि कृषि उद्योगों के लिए कच्चा माल देती है। क्या देती है, कच्चा माल। कच्चा माल का मतलब ये होता है कि जब हम इसका प्रयोग करके, जिसे हम कच्चा माल कह रहे हैं, उसका प्रयोग करके कोई वस्तु निर्माण कर रहे हैं, कोई वस्तु बना रहे हैं, तो वो माल, जो वो पहली वस्तु थी, वो कच्चा माल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कच्चा माल। देखो यहाँ हम देखेंगे ये क्या है, ये गन्ना है। गन्ने से क्या बन रही है बेटा, चीनी बन रही है। तो चीनी के लिए कच्चा माल क्या हो गया, गन्ना हो गया। वो पहली वस्तु, ठीक। दूसरी वस्तु के लिए कच्चा माल होगी जिसके द्वारा दूसरी वस्तु का निर्माण किया गया है। जो वस्तु बनाई गई है, ठीक, उसके लिए पहली वस्तु कच्चा माल कहलाती है। कच्चा माल आप समझ गए। रूप यानी दो वस्तुएं हैं, मैं आपको एक बताऊं, एक वस्तु, ये दूसरी वस्तु, ठीक। तो पहली वस्तु गन्ना है, दूसरी वस्तु चीनी है। चीनी बेटा किससे बनाई जा रही है, गन्ने से बनाई जा रही है, सभी जानते हैं। तो गन्ने का रूप परिवर्तन होने के बाद क्या बनी, चीनी बनी। क्या बनी, चीनी बनी। तो चीनी बनी, तो चीनी किसके द्वारा बनी, गन्ने के द्वारा बनी। तो गन्ना क्या हो गया, कच्चा माल हो गया। तो अब कृषि उद्योगों के लिए कच्चा माल देती है, यानी कृषि के द्वारा हम उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करते हैं। ठीक है। और उद्योग कृषि को पक्का माल जैसे यंत्र, रासायनिक खाद उपलब्ध कराते हैं, और उद्योग क्या करते हैं, बदले में कृषि के लिए तैयार माल देते हैं। अब हम अपनी फसल को अच्छा करने के लिए, तगड़ा या खूब उत्पादन करने के लिए रासायनिक उर्वरक प्रयोग करते हैं। यूरिया आप जानते हैं ना, यूरिया रासायनिक उर्वरक है। तो यूरिया का हम उपयोग करते हैं। अब जरा सोचिए यूरिया कहाँ बन रहा है, किसी न किसी उद्योग में बना होगा, रासायनिक उद्योग में शामिल है। तो कच्चा माल कौन सा देगा, उद्योग देगा, और उसके बाद कच्चा माल क्या नाम, कृषि देगी, और उद्योग उसके बदले में उसको निर्मित या तैयार माल देगा। ठीक है। तो जैसे यूरिया का एग्जाम्पल मैंने दिया। इसके बाद इस प्रकार से कृषि एवं उद्योग एक दूसरे से क्या है, आश्रित हैं, टिके हुए हैं। यानी कृषि और उद्योग दोनों एक दूसरे पर क्या है, आश्रित है। ये आप समझ गए कैसे आश्रित है। उद्योगों के लिए कच्चा माल कृषि से मिलता है, और कृषि के लिए तैयार माल किससे मिलता है, उद्योगों से मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
कृषि और उद्योग दोनों क्या है, एक दूसरे पर आश्रित है। बेटा आपसे भी ये पूछा जा सकता है कि कृषि और उद्योग किस प्रकार एक दूसरे पर आश्रित है, तो आप आंसर दे देंगे कि कच्चा माल कृषि से मिलता है और कृषि के लिए तैयार माल उद्योगों से मिलता है। इस प्रकार कृषि और उद्योग दोनों एक दूसरे पे क्या है, आश्रित है, निर्भर है, टिके हुए हैं। ठीक है, आश्रित का मतलब निर्भर, टिका हुआ। आप जो भी शब्द चाहे इनमें से वो शब्द क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। आगे, उद्योगों की स्थापना प्राय उन्हीं स्थानों में की जाती है जहां पर कच्चा माल, यातायात की सुविधा, ठीक, और दूरसंचार की व्यवस्था उपलब्ध होती है। आगे ये बताया गया है कि उद्योग विकसित करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, ठीक, जैसे क्या, कच्चा माल की उपलब्धता, यातायात के साधन, बाजार की उपलब्धता, सस्ता श्रम की उपलब्धता, ठीक, ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से कोई उद्योग किसी स्थान विशेष में क्या हो जाता है, बन जाता है। ठीक, हमारे यहाँ पर चीनी उद्योग है तो उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे कारण है कच्चा माल। कच्चा माल क्या है, गन्ना है, ठीक, गन्ना यहाँ आसानी से उपलब्ध होता है, इसलिए यहाँ पर चीनी उद्योग का क्या होता है, विकास होता है। बिना उद्यमी के उद्योग लगाना संभव नहीं है। अब उद्योग स्थापित करने के पीछे या उद्योगों को लगाने के पीछे एक और महत्वपूर्ण कारक है उद्यमी। उद्यमी मतलब वह व्यक्ति जो उस उद्योग को लगाता है, ठीक, और बिना उद्यमी के उद्योग लगाना संभव नहीं है। सरकार की नीति, ठीक, ये भी किसी उद्योग के किसी स्थान विशेष में लग जाने के पीछे एक महत्वपूर्ण योगदान देती है, क्योंकि सरकार ये प्रयास करती है कि उद्योग या उद्यमी को अपने यहाँ क्या किया जाए, आकर्षित किया जाए, वो सारी सुविधाएं उसको उपलब्ध कराई जाए जिससे उद्यमी हमारे क्षेत्र में क्या लगाए, उद्योग लगाए। हमारे देश में उद्योग सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में स्थापित हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि उद्योग जो स्थापित करते हैं वो कौन कौन से क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, तो हमारे यहाँ पर उद्योग दो क्षेत्रों में स्थापित है। एक है सार्वजनिक क्षेत्र और बेटा दूसरा है निजी क्षेत्र। यानी उद्योग दो क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं, सार्वजनिक सभी के द्वारा या सभी के अधिकार पर। तो ऐसे जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है, ठीक, उसको हम सरकारी कहते हैं। समाज का हर वर्ग का नियंत्रण होता है, ठीक, यानी ऐसे उद्योग सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं, वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। निजी क्षेत्र के अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था के द्वारा, किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। या तो कोई व्यक्ति, ठीक, या कोई संस्था अगर कोई उद्योग लगा रही है, कोई उद्योग स्थापित कर रही है, तो वो क्या होता है, वो होता है निजी क्षेत्र। यदि कोई संस्था या कोई व्यक्ति लगा रहा है, यदि कोई सरकार लगा रही है, जो उस क्षेत्र की सरकार होती है, उस उद्योग को लगा रही है, तो वो सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो उद्योग कितने क्षेत्र में लगाए जाते हैं, दो क्षेत्र में। कौन कौन से, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, ठीक। और उद्यमी कौन होता है, उद्योग लगाने वाला व्यक्ति। उद्योगी किसे कहते हैं, उद्योग लगाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है बेटा, उद्यमी कहलाता है। राइट, आपको समझ में आया, उद्योग लगाने वाला व्यक्ति उद्यमी कहलाता है। और उद्योग दो क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, एक सार्वजनिक यानी सरकारी क्षेत्र, एक निजी यानी व्यक्तिगत क्षेत्र, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में हम लोग क्या करते हैं, उद्योगों का निर्माण या उद्योग लगा सकते हैं। उद्योग धंधे
वस्तुओं का, आप समझ रहे हैं कि उद्योग में क्या होगा, वस्तुओं का निर्माण होगा। अब आपको चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया था कि प्राथमिक विद्यालय बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल हुआ। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि सरिया का, चूना पत्थर का, सीमेंट का, ईंट का, श्रम का। ठीक, तो विद्यालय भवन निर्माण हेतु आवश्यक वस्तुएं, वो सारी वस्तुएं जो इस भवन को बनाने में लगाई गई हैं, वो कहलाती है इस भवन के निर्माण में प्रयोग होने वाली वस्तुएं। अब आगे आपसे क्या स्पष्ट करना है कि चित्र 5.1 देखकर बताइए कि विद्यालय भवन निर्माण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है और यह किन उद्योगों से प्राप्त होता है। ठीक, अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है सरिया। सरिया किसका बना होता है, लोहे का, तो ये लोहा इस्पात उद्योग से हमें प्राप्त होगा। अब पत्थर, ठीक, तो इसके बाद चूना है, उसके बाद ईंट है, इसके बाद सीमेंट है और इसके बाद मजदूर है। तो अब ये आपको दिखाई दिया कि चूना, मिट्टी, चूना पत्थर से बनती है, सीमेंट, सिलिका, बॉक्साइट, ये 3 चीजें आपको सीमेंट बनाने के लिए होगी। ठीक, और मिट्टी के ईंट बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, मिट्टी की होगी। और जो आपका पत्थर होता है वो शैल होता है। शैल मतलब, शैल का मतलब होता है चट्टान। चट्टान का रूप परिवर्तन होने के बाद पत्थर बन जाता है। ठीक, तो ये पदार्थ है जहां पर इन वस्तुओं का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। आगे आपसे कहा गया है कि किसी उद्योग में वस्तुओं के उत्पादन के लिए पूंजी का निवेश किया जाता है। किसी भी उद्योग को लगाने के लिए, किसी भी उद्योग को लगाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। बिना पूंजी के आप उस उद्योग को नहीं लगा सकते। निर्मित वस्तुओं को देश तथा देश के बाहर बाजारों में बेचने के लिए पहुंचाया जाता है। जब आप उद्योग स्थापित कर लोगे तो उस उद्योग द्वारा तैयार माल को या तो आप देश के अंदर या देश के बाहर, ठीक, यानी देश के बाहर भी और देश के अंदर भी पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि माल अगर उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पे आप कर रहे हो, अपनी निजी खपत से अधिक है, तो आप उसको विदेशों को क्या कर देंगे, निर्यात कर देंगे। ठीक, इसके आर्थिक लाभ होता है और देश इस लाभ के अंश को देश के विकास के कार्यों में लगाया जाता है। इस उद्योग से आप जो लाभ प्राप्त करेंगे, ठीक, उसका कुछ भाग या उसका अंश आप क्या करेंगे, देश के विकास में लगाएंगे, देश को आगे बढ़ाने में लगाया जाता है। तो उद्योग देश के विकास को सीधे सीधे क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। मैंने कहा था कि यदि किसी राष्ट्र को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाना है, किसी राष्ट्र को विकसित करना है, ठीक, तो वहां पर उद्योगों का विकास